नमस्कार। खेल में चाहिए मनोबल इस चैनल के अंतर्गत जयश्री दीदी आपका स्वागत कर रही है। जैसे कि हमने सोचा है कि खिलाड़ियों के मानसिक स्थिति और समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उसका बहुत ही गहरा असर उनके जीवन पर तथा खेल पर आता है, तो ये बातें हमको समझने को मिलेगी। खिलाड़ियों को जो भी सफलता मिलती है यह केवल उनके स्किल परफॉर्मेंस की वजह से ही नहीं, परंतु उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी जीवन शैली, अनेकानेक बातों का वो मिश्रण होता है। उनमें उनके गुण अवगुण बहुत सारी बातें उसमें शामिल होती है। लेकिन चाहता तो हर खिलाड़ी है ऐसा ही है कि वो बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करे और अपना नाम रोशन करे। हर खिलाड़ी वाकई बहुत मेहनत करता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक माजी रणजी प्लेयर वह मेरे पास आए थे और कहा कि दीदी, मेरा एक दोस्त है, वो आईपीएल प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो एकदम बीच में ही विकेट फेंक देता है। आप प्लीज जरा मेरे साथ चलिए ना। ठीक है, देखते हैं क्या कारण है। तो हम उसके घर में मिले थे, तो हमने उसकी सारी बातों को सुना, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश की, और जब कारण मेरे समझ में आ गया तो वाकई मेरे भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अरे ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं क्या, खिलाड़ी ऐसी बातों से भी जाता है क्या। वो क्या किस्सा है मैं सुनाती हूँ। चर्चाओं के दरमियान उस खिलाड़ी ने, मैं भी उसका नाम नहीं लेती हूँ, उसने क्या कहा पता है? उसने कहा, दीदी मैं बहुत अच्छी तरह से अपना खेल खेल रहा होता है और जैसे जैसे मेरा स्कोर आगे जाता है तो पब्लिक शोर करने लगती है, तालियां बजाने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो मेरे कंसंट्रेशन पर उसका असर आता है। मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, मेरा ध्यान बढ़ जाता है और मैं अपना विकेट खो देता हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। है ना हैरानी की बात। अब एक खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस अगर कर रहा है तो प्रेक्षक क्या करेंगे? उसको तो प्रोत्साहित करेंगे, अपनी खुशी भी जाहिर करेंगे, जोर जोर से तालियां भी बजाएंगे। तो उनको तो आप मना नहीं कर सकते ना कि आप ऐसा ना करो। बड़ी अजीब बात है ऐसा सोचना भी। तो फिर उसको हमने समझाया कि ये जो फोबिया है, ये जो भय है आपके मन में, और ये तो नकारात्मक ही विचार है ना कि उन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि उनका वो अधिकार है खुशियां जताना, और जबकि आप इतना अच्छा खेल भी रहे हो। तो हमने ऐसा उसको सोचने के लिए कहा कि जब भी प्रेक्षक जोर जोर से तालियां बजाती है, आवाज करती है, आपको पुकारती है, आपके लिए चीयर्स करती है, आपकी सराहना करती है, तो बजाय डिस्टर्ब हो आपको यह सोचना है कि मुझे वहां से बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, ये मेरे ऊर्जा का स्रोत है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और यही मोटिवेशन मुझे बड़ी तेजी से आगे लेकर जाएगी, मेरे 100s भी पूरे हो जाएंगे। क्योंकि नकारात्मक विचार है आज जब आता है, वो बिल्कुल हमारे बुद्धि को ऐसा ब्लॉक कर देता है जो उसे निकलना
कई कई उनको बड़ा मुश्किल लगता है। और फिर उसको वो सारा समझाया कि हमारा मन काम किस प्रकार से करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो अगर कोई बात पकड़ लेता है ना तो मजाल है किसी भी बात का कोई रिजल्ट हमको मिल सके। अगर नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड उठा लेता है तो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट सामने आ जाता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड अगर पॉजिटिव ले लेता है तो पॉजिटिव ही हमको आता है। फिर उसको हमने विजुअलाइजेशन करा के ले लिया। जैसे कि वो क्रीज पर है, बहुत अच्छे तरह से बैटिंग कर रहा है, छक्के चौके लगा रहा है, पूरी पब्लिक खुशी के मारे यहाँ अपना भावनाओं को प्रकट कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। और उस वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, परंतु उसको इतनी ऊर्जा मिल रही, इतनी ऊर्जा मिल रही, उसका वो अनुभव करके जो उसको रिजल्ट चाहिए उस प्रकार का वो रिजल्ट ले सकता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होने के बाद हमने उसको पूछा कैसे महसूस कर रहे हो, तो कहा बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल एम्पावर हो गया ऐसा महसूसता आती है। अच्छी बात है, हमने अपना काम कर दिया था और फिर हम निकल आए। और फिर एक हफ्ते के बाद हमको पेपर में पढ़ने के लिए मिला, इतनी सारी उसकी महिमा हो रही थी, इतना वंडरफुल परफॉर्मेंस उसने दे दिया, तो सारी मीडिया बोल रही थी कि ये हीरा अब तक कहाँ छिपा हुआ था। मैंने खुद पढ़ा कि उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर के स्टाइल के साथ उनके साथ जैसे हो रही थी। और वाकई इस प्रकार से बहुत ही वंडरफुली उसको जो रिजल्ट मिले और बहुत ही वो प्रसिद्ध हो गया था। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती रहती है खिलाड़ियों के जीवन पे, लेकिन वो जरूर उससे बाहर निकल सकते हैं। कैसे लगा आपको ये अनुभव? जरूर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दूसरों के साथ भी शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और कमेंट्स लिखना ना भूलना जी। आप अपने विचार दीजिए, और भी किसी को कोई समस्या है तो उसका भी जिक्र कमेंट्स में कर दीजिए। धन्यवाद।